डॉक्टर शहबाज गिल साहब, मरियम नवाज साहिबा जिन्हें आप बेगम सफदर ऐवान कहते हैं या बेगम ऐवान कहते हैं, शी हैज़ प्लेड अ ट्रम्प कार्ड, शी नाउ वांट्स नेगोशिएशन। वो उन्होंने आपकी हुकूमत को और एक क्राइसिस में डाल दिया है, पॉलिटिकल क्राइसिस के अंदर, लीगल नहीं है, पॉलिटिकल क्राइसिस में। अब वो कहती हैं बार्गेनिंग टेबल पे आ जाए मेरे साथ। शुक्रिया मोहित। बात यह है कि जो बेगम सफदर ऐवान हैं वो हमेशा अपने आप को, अपनी पार्टी को और अपने वालिद को ही क्राइसिस में डालती हैं। ये बचपन से इनका प्रॉब्लम है, मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो या बाद में कोई मामला हो। आपके सामने सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने एक फेक डीड, एक फोर्जरी करके डीड जमा करवाई थी, जो बाद में इन्हीं के गले पड़ी और ये उसमें कन्विक्ट हुई और अब ये सजा याफ्ता मुजरिमा है और 7 साल की इन्हें सजा हुई है, जिसपे ये बेलते हैं इस टाइम। अभी इन्होंने ये एक वीडियो जिसकी ऑडियो अलग, आज के जमाने में ये पता नहीं कौन सी, मैं सुना करता था किसी जमाने में वो बगैर आवाज के फिल्में बनती थी, लेकिन अब तो हम 2019 में हैं और हर मोबाइल फोन के अंदर आवाज और वीडियो तस्वीर बनाने की कैपेबिलिटी होती है। अब ये समझ से बाहर है कि आवाज अलग से रिकॉर्ड की गई है, वीडियो अलग से की गई है और छुप के वीडियो की गई है और उसके साथ पता नहीं आवाज किसकी है, कैसे है, वो डब की गई है। तो इस सारे चीज में ये करना क्या चाहिए? आप डरे हुए नहीं है बेगम सफदर ऐवान से, आप नहीं डरे हुए? पर नहीं, उनसे उनको खुद ही डरना है, क्योंकि वो वाला काम करती है कि वो जिधर बैठी होती है उसी शाख को काट देती हैं। अगर आप कल वाली वो तस्वीर देखें, मेरे ट्विटर की टाइमलाइन पे वो मौजूद है, अगर आप कल की वो तस्वीर देखें जिसमें सारे साथ बैठे हुए थे, तो यकीन कीजिए मैं सियासी जुमलाबाजी नहीं कर रहा, आप देख लीजिए कि उनके दाएं और बाएं बैठे लोग कितने परेशान हैं। उनकी शक्लों पे आप देख लीजिए कितनी परेशान। उनको अंदाजा नहीं था कि क्या करने लगी हैं? ये कैसे हो सकता है? उनको अंदाजा था, वो इसीलिए परेशान थे, उन्हें अंदाजा था, लेकिन वो बेबस हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहबाज।